राधे राधे। संघे शक्ति कलौ युगे। कलयुग में पब्लिक जब एकत्रित हो जाए तो उसका संघ जब बन जाता है तो उसमें बहुत बड़ी शक्ति होती है। वही है आज की ईश्वरीय शक्ति। और सचमुच उनके साथ भगवान ही हूं तब तो कितनी बड़ी शक्ति होगी, अनंत होगी, असीमित होगी, अवर्णनीय होगी, अकथ्य होगी। और वो संघ अर्थात वो जनता यदि भगवत भक्ति युक्त होगी अर्थात सब भक्त होंगे और उनके साथ ईश्वर होंगे तब कितनी बड़ी शक्ति होगी, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। और यही हुआ था जो आप कल श्रवण कर रहे थे। एक तो परमात्मा साक्षात श्री गौरांग महाप्रभु और उनके साथ अपार जनबल और सब के सब भगवत भक्त, लाखों की संख्या जनबल की और सब के सब भगवत भक्त, और साथ में हरिनाम संकीर्तन। तो महाराज फिर किसी भी अन्य शक्ति का प्रभाव वहां टिक नहीं सकता, चाहे कितना ही अत्याचारी हो, कितना ही शासन का बल हो और कितना ही उसके पास महाराज पुलिस की शक्ति हो, अर्थात जो सैन्य बल हो, वो भी भगवान के भक्त और भगवान की शक्ति के सम्मुख कहाँ टिक पाएंगे। और काजी के पास शासन की शक्ति थी, सैन्य शक्ति थी, लेकिन उसका जो रवैया था वो सही नहीं था, वो भक्ति युक्त नहीं था। और आपने सुना कि महाप्रभु के साथ जो भक्तों का बल था और बहुत बड़ी संख्या थी, उसके सम्मुख वो अपने आप झुक गया और महाप्रभु के चरणों में पड़ा है। महाप्रभु ने कहा था, मैं तुमसे एक ही भिक्षा मांगूंगा कि कीर्तन में कभी बाधा आप नहीं दोगे। तो वो तो बोलने लगा, बाप रे बाप, मैं तो दूंगा ही नहीं कभी बाधा, अपने वंश को भी हिदायत दूंगा कि कोई भी कीर्तन में कभी बाधा न दे। काजी ने नृत्य किया प्रभु के साथ और भगवान ने भी खूब उसको अपनाया, छाती से चिपकाया, आलिंगन प्रदान किया। और ये काजी जो था ना, उस समय के बादशाह का दौहित्र था। दौहित्र का मतलब बादशाह की बेटी का बेटा था। तो गौरांग महाप्रभु तो पूर्ण ब्रह्म सनातन ब्रह्म भगवान है। और काजी भगवत भक्त हो गया। पहले तो विमुख था लेकिन सच्चा भक्त हो गया। और उस जगह काजी की कब्र विराजमान है और वैष्णव गण काजी की कब्र को जैसे अपने संत की समाधि को प्रणाम करते हैं ऐसे प्रणाम किया करते हैं। तो प्रभु के कार्य का एक निगूढ़ रहस्य है, वे जिस पर कृपा करेंगे उसका जिस विषय में दर्प है, अभिमान है, उसे चूर्ण कर देते हैं, तब पूरी कृपा करते हैं उसके ऊपर। बाहुबल से बलवान काजी को बाहुबल अर्थात सैन्य बल नहीं, भक्तों के अपार जन समुदाय के बल के द्वारा कृपा की। और भक्तों के बल के द्वारा, जैसा मैंने पहले बताया आपको, शासन का बल ढीला पड़ गया, परास्त हो गया। दिग्विजयी विद्या बल से बलवान थे, उन्हें विद्या से जीतकर उनका संसार बंधन तोड़ा था। और अद्वैत प्रभु भक्ति बल से बलवान थे, उन्हें भक्ति रहस्य दिखा करके उनके अहंकार का दमन किया था।
और श्री चरणों में लिया था। इस प्रकार नवद्वीप निष्कंटक हुआ, सब बाधाएं समाप्त। और गौर भक्तगण कहा कहते रहते हैं, ऐसा बताते हैं, ऐसा कहा करते हैं कि गौर अवतार की तरह करुणा अवतार और किसी युग में नहीं हुआ। श्री कृष्ण ने अपने मामा कंस को पछाड़ कर मारा था, किंतु गौरांग ने अपने मामा काजी का दमन किया, प्रेम दान करके। काजी का दमन करके सभी नाचते नाचते गए। और निमाई भी नाचते नाचते पहले शंख वणिकों के मोहल्ले में गए। शंख वणिक निमाई के आगे फूल बिखेरने लगे, पुष्प बिछा रहे। नदिया की कठोर जमीन पर नृत्य करते करते उनके चरणों में वेदना न हो इसलिए बिछाया जा रहा फूल। और फिर जुलाहों की बस्ती में गए, वहां भी यही बात। नाचे सब नागरिया दिए करताल, हरि बोल मुकुंद गोपाल बनमाली। अंत में सब श्रीधर की टूटी कुटिया में पहुंचे और कुटिया के द्वार पर श्रीधर का जलपात्र रखा है। और निमाई ने पहुंचते उस पात्र को उठा लिया और श्रीधर के मना करते करते भी सारा जल पी गए। श्रीधर ये देख करके भाव से मूर्छित हो गए। प्रभु ने उनके शरीर पर हाथ रखकर चेत कराया और महाप्रभु ये नहीं बोले कि मैंने कृपा किया, क्या बोले? प्रभु बोले शुद्ध मोर आज कलेवर। बोले ये जल आपका पी करके मेरा अंग शुद्ध हो गया। जो असंख्य लोग वहां खड़े थे वे निमाई को पूर्ण ब्रह्म मानते थे। उन्हें इस तरह जलपान करते देख वे सब आनंद रस से परिपूर्ण होकर सोचने लगे, तुम भगवान हो, सभी के ईश्वर हो। दैन्य सभी स्थानों पर मधुर होता है, पर तुम्हारा दैन्य कितना मधुर है। पठान लोग सैन्य सामंतों को लेकर पंडितों की नगरी श्री नवद्वीपपुरी पर अधिकार किए हुए हैं। श्री निमाई चांद ने एक मुहूर्त में लाख लाख लोग इकट्ठे कर लिए और इन असंख्य लोगों को पूरी तरह वशीभूत करके जैसे बाजीगर पुतले नचाता है वैसे ही एक बार हरि बोल करके नचा करके, एक बार क्रोध से मुंह से मार मार करके उत्तेजित कर उसी यवन सेनापति को चरणों में ला बिठाया। ऐसी शक्ति मनुष्य में संभव कहाँ? और सामान्य जीव ऐसी अवस्था में निश्चित नहीं कर पाता कि उसकी शक्ति कितनी है और उनके आवाहन पर कितने लोग आएंगे और जो आएंगे वे उनके कितने वशीभूत हो जाएंगे या जो आएंगे उनका कितना तेज है। इसी से प्रमाणित होता है कि श्री गौरांग सब भक्तों के भगवान हैं, वो जीव नहीं है, वो ईश्वर है। फिर नवद्वीप है पंडितों का स्थान, विद्वानों की नगरी। उनमें से अनेक आचार्य अपना अपना मत चला रहे हैं। श्री गौरांग नवीन अध्यापक हैं, 10 जनों में से एक। वे जो मत चला रहे हैं वो एकदम नया। कारण नृत्य द्वारा भजन पहले नहीं होता था, बल्कि नृत्य को बहुत खराब माना जाता था। और फिर राजपथ पर पैरों में नूपुर बांध करके, भुजाएं उठा करके, नृत्य कर करके भजन करना स्वाभाविक रूप से ही लोगों के लिए हंसने की चीज है। और विशेषतः भक्तों जो विद्वान जन होते हैं ना, वो तो नृत्य को कभी भी अच्छा नहीं मानते। और उस विद्वज्जन समाज में, नवद्वीप के विद्वज्जन समाज में
महाप्रभु ने प्रेम भक्ति के नृत्य को कितना ज्यादा बल प्रदान कर दिया कि अब जो विरोधी थे उन्हीं के सामने अद्भुत नृत्य हो रहा, भाव में मग्न प्रभु का नाम गा गा कर। निमाई नाना कारणों से नवद्वीप के प्रधान कहे जाने वाले लोगों में पहले तो अप्रिय थे, वो लोग चिढ़ते थे, जलते थे। लेकिन जब महाप्रभु राजपथ पर सबके सामने नृत्य करते हुए जा रहे हैं, इस बात को लेकर के वे कुंठित नहीं हुए चिढ़ने वाले लोग, बल्कि इसका बिल्कुल उल्टा भाव दिखाया। सामान्य जीव होता तो ऐसी अवस्था में एक मलिन वस्त्र पहना करके डरा डरा मलिन वस्त्र पहन करके डरा डरा पीछे पीछे रहता, किंतु निमाई चांद ने तो अपनी अद्भुत भाव भंगिमा के साथ सिर पर चूड़ा बांध लिया, जूड़ा बांध करके फूलों से सुमंडित किया, चेहरे को सुसज्जित किया, सुंदर सुंदर श्रृंगार करके पैरों तक लंबी माला धारण की, और इस प्रकार सज धज कर सबके आगे नृत्य करते हुए गए थे। ऐसी अवस्था में ऐसा आचरण केवल भगवान ही करने की ऐसी सामर्थ्य रखते हैं, जीव तो कहाँ से इतनी हिम्मत कर पाएगा। चिढ़ने वालों के ही पास जाते थे। निमाई स्वयं श्री कृष्ण और उनके विविध अवतार होते हैं। केवल यही नहीं, वे महादेव या ब्रह्मा अथवा दुर्गा आदि शक्ति रूप भी हुए हैं। फिर भी श्री कृष्ण लीला के गणों के रूप में भी धारण किए हैं, जैसे अक्रूर, अर्थात वो अपनी देह में कभी कृष्ण, कभी राधा, कभी अक्रूर के रूप में प्रकट हुए। अब कई लोग सोच सकते हैं कि निमाई जब श्री कृष्ण या अक्रूर होते तब क्या उनके अवयव ठीक श्री कृष्ण की तरह या अक्रूर की तरह होते? उसका उत्तर ये भक्तों कि जब श्री कृष्ण के रूप में प्रकट होते तो निमाई प्राय सिंहासन पर बैठ जाते थे और उनकी देह से सोने का प्रचंड तेज निकलता और उस प्रकाश से सारा कक्ष आलोकित हो जाता। रोशनी इतनी होती थी उनके शरीर, और पास में जो भक्तगण होते उनमें से किसी किसी के अंग से भी कम या ज्यादा प्रकाश निकलने लग जाता था। यहाँ तक कि गृह की जड़ द्रव्यों से भी प्रकाश निकलने चालू हो जाता था। और जब भगवान के मंदिर के सिंहासन पर प्रभु विराजते थे तो जो तेज आवृत निमाई बैठे, उन्हें कोई निमाई के रूप में देख रहा है और वो कोई देख रहा है कि निमाई के स्थान पर श्री कृष्ण त्रिभंग खड़े हुए। और श्री अद्वैत प्रभु ने कक्ष में प्रवेश किया तो पहले निमाई को नहीं देख पाए, देखा कि सिंहासन पर उनकी भजनीय वस्तु अर्थात श्री कृष्ण विराजमान है। और निमाई ने भी श्री कृष्ण के रूप में अपना परिचय देकर उनके सिर पर श्री चरण विराजमान कर दिए। और फिर महाप्रकाश के समय मुरारी गुप्त के पास जब पहुंचे हैं तो मुरारी गुप्त प्रभु के आगे पड़े हुए हैं। तब प्रभु कहते हैं, मुरारी उठो, मेरे दर्शन करो, तुम हनुमान हो, मैं तुम्हारा रामचंद्र हूं, तुम मेरे हनुमान हो। मुरारी ने सिर उठाकर देखा कि राम, सीता, लक्ष्मण आदि सभी आविर्भूत हैं, उनके सम्मुख प्रकट हो गए। निमाई को नहीं देख पाए हो। उन्होंने सीताराम भगवान को देखा और लक्ष्मण जी को देखा और स्वयं हनुमान उनके अंदर प्रकट होने लगे। और मुरारी जिस वस्तु को राम सीता आदि के रूप में देख रहे थे, उसी को उसी समय श्रीवास तेजावृत निमाई के रूप में देख रहे हैं। और एक दिन निमाई देवगृह में प्रवेश कर निताई से कहते हैं, मेरा रूप देखो, किंतु निताई कुछ नहीं देख पाए। तब जो लोग उपस्थित थे, निमाई ने उन्हें
अन्यत्र जाने को कहा। उन सब के चले जाने के बाद निताई रूप देख पाए। निताई जो उस समय निमाई का वास्तविक रूप देख पाए और देख करके आनंद और भाव में मूर्छित होकर के गिर पड़े महाराज। और जब निमाई का महादेव भाव हुआ तब उनकी सारी प्रकृति महादेव की तरह हो गई। वे मुंह बजाने लगे, महादेव कह करके अपना परिचय दिया, महादेव की तरह बातें करने लगे, किंतु आकृति जैसी थी वैसी रही, अथवा किंचित या पूरी तरह फिर बाद में परिवर्तित भी हो गई। तो कोई देख रहा है कि देह प्राय निमाई की है, किंतु एकदम प्रकृति बदल गई, ठीक महादेव की तरह है। और प्राय निमाई की इस प्रकार आविष्ट होने पर निमाई के अंग का वर्ण बहुत बार बदल जाता। जैसे भगवान आवेश में निमाई का रंग कभी काला होता और बलराम या महादेव के आवेश में वर्ण कभी शुक्ल हो जाता। ये परिवर्तन सभी देख पाते। फिर कभी कोई कोई निमाई को ठीक जटाधारी महादेव के रूप में भी देखता था। यज्ञोपवीत के बाद निमाई ने बैठकर अपनी मां को बुलाया। उन्होंने आकर देखा कि निमाई का सारा अंग तेजोमय है। ये पहले बता चुका हूं आपको। वे नाना प्रकार के भावों और भय से निस्तब्ध खड़ी थी माता। और निमाई बोले, मैं ये देह छोड़कर जा रहा हूं, फिर आऊंगा, तो जो रह गए वे तुम्हारे पुत्र हैं, तुम इस देह का यत्न पूर्वक पालन करना। यह कहकर के निमाई मूर्छित होकर के जमीन पर गिर पड़े और संतर्पण से चेतना आई। तब उनके अंग का सारा तेज चला गया। वे पहले वाला रूप होकर निमाई हो गए। उस समय जगन्नाथ घर पर नहीं थे। उन्होंने आकर सारी बात सुनकर निमाई से इसका अर्थ पूछा। निमाई ने अवाक होकर कहा, ये क्या पिताजी, मैंने क्या कहा? जगन्नाथ बोले, तुमने कहा था मैं ये देह छोड़कर जाता हूं, तुम्हारा पुत्र ये रहा, उसका पालन करना। इस पर निमाई बोले, अरे पिताजी, मैं तो कुछ भी नहीं जानता। मुरारी गुप्त ने अपने ग्रंथ में श्रीलीला का वर्णन किया है, इस पर विचार भी किया है। उनका कहना है कि भगवान के सच्चिदानंद विग्रह को जड़ चक्षुओं से देखने की संभावना नहीं। विशेषतः जीव उस रूप को नहीं देख सकता है और न सहन कर सकता है। उसकी आंखों में प्रकट होने के लिए जड़ देह की आवश्यकता होती है। इसीलिए भगवान ने पहले शची के गर्भ से और जगन्नाथ के औरत से अपनी देह की सृष्टि की। वो देह भगवान की है, उसमें अन्य किसी के भी प्रकट होने में कोई बाधा नहीं। भगवान की देह में अक्रूर प्रकट हो सकते हैं, किंतु अक्रूर की देह में उनकी अपेक्षा जो छोटा है वही प्रकट हो सकता है। पूर्ण ब्रह्म सनातन प्रकट नहीं हो सकते। निमाई के देह में और अन्य देहों में यही अंतर है। निमाई की देह में संपूर्ण शक्ति है, अन्य देहों में वो शक्ति नहीं है। जिस दिन प्रभु को बलराम आवेश हुआ उस दिन ये सारा तत्व अति स्पष्ट रूप से सम्मुख आया था। ये अद्भुत बलराम प्रकाश मुरारी गुप्त के घर हुआ। उन्होंने स्वयं देखकर इसका वर्णन किया। जैसे भगवान के रूप में निमाई का महाप्रकाश, प्राय वैसे ही ये भी था अद्भुत। एक दिन सुबह ही प्रभु आविष्ट चित्त होकर के मधु दो ऐसा कहने लगे। तो फिर स्वेच्छा से राजपथ पर निकल पड़े। भक्तजन भी साथ हो गए। वो मधु दो ऐसा जब बोल रहे थे ना, तो बलराम जी का आवेश था उनके ऊपर। तो प्रभु मुरारी गुप्त के घर जा पहुंचे। तब उनका रूप और चेहरा कैसा था
मुरारी गुप्त वर्णन करते हैं कि केश अस्तव्यस्त थे, अंग में दुस्सह तेज और मदमत्त हाथी की तरह चाल थी, आंखें घूमती और गंधस्थल रक्तवर्ण, बार बार मूर्छा और चेतना, बार बार मधु दो ऐसी बोल। इस पर भक्तों ने पूछा, प्रभु आपका यह कैसा आवेश है? आप में सभी आवेश संभव हैं, पर आज का यह आवेश क्या है, हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। तो निमाई इस बात का उत्तर न देकर गंभीर स्वर में बार बार एक ही बात कहने लगे, मधु दो। तब व्यस्त होकर भक्तों ने गंगा जल भरा घड़ा दिया, क्योंकि दूसरी चीज तो भगवान को कैसे पिलाई जाएगी। गंगा जल से भरा हुआ घड़ा दिया और निमाई उसी को अर्थात गंगा जल को पी करके नृत्य करने लगे और ऐसा करने लगे जैसे उनको नशा सा हो गया। तो निमाई के अंग का वर्ण और तेज बलराम की तरह से श्वेत हो गया था। वे कभी मूर्छित हो जाते और चेतना पाकर नृत्य करने लगते। आचार्य रत्न उनके मौसा ने पूछा, हे नाथ, हे प्रभु, ये तुम्हारा भाव क्या है? निमाय आवेशित चित्त से नृत्य करते करते बोले, मैं तुम लोगों का कृष्ण नहीं हूं, अतः मुझे आराम से मधु दे सकते हो। फिर दिखाने के लिए कि वे बलराम हैं और तभी असीम बलशाली हैं, पास खड़े एक अति बलवान ब्राह्मण को थोड़ा हंसकर उंगली से छुआ और छूते ही वो बहुत दूर जाकर गिरा। भक्तगण फिर भी पूछने लगे कि वे कौन है? तो निमाई बोले, मैंने नीलांबरधारी रौप्य वर्ण पर्वत के समान बृहत शरीर वाले बलराम के दर्शन किए और वे मेरे अंग में प्रवेश कर गए। ऐसा चैतन्य मंगल में कहा गया है कि हलायुध मोर अंगे प्रवेश कर लो। और एक अन्य मुरारी के घर निमाई को वराह आवेश हुआ। अन्य दिन, एक दूसरे दिन मुरारी के घर निमाई को वराह आवेश हुआ। उस दिन भी उन्होंने देवगृह में जाकर कहा था, देखो ये प्रचंड शूकर मेरी ओर आ रहे हैं, मेरे मर्म को व्यथा दे रहे हैं। ये कहते कहते मूर्छित होकर गिर पड़े और वराह की तरह हो गए। जो भी हो, निमाई ने इस तरह से परोक्ष रूप से बलराम कहकर अपना परिचय दिया। तो भक्तगण बलराम का स्तवन किए, गुणगान किए, निमाई नृत्य करने लगे। नाचते नाचते प्रेम की तरंग में क्रमशः बढ़ने लगे और अपना उद्दाम नृत्य आरंभ किया। नृत्य का तेज इतना बढ़ गया कि नदियां डगमगाने लगी और उनके हुंकार गर्जन से कान फटने की नौबत आ गई। एक तो अति दुर्दंड नृत्य और उसमें विराम नहीं। भक्तजन डर करके प्रभु को रोकने की चेष्टा करने लगे। निमाई को जब चेतना होती है तो वो मन के वेग को दूर करने की चेष्टा करते हैं, किंतु कर नहीं पाते। जब बाह्य ज्ञान होता है तो चेतना पाए मनुष्य की तरह एक दो बातें करते हैं। कदाचित कभी बाह्य ज्ञान हो तो बातें ऐसी शुरू कर देते हैं। निमाई भगवान है, फिर वे कृष्ण को बाप और बलराम को जेठ अर्थात ताऊ क्यों कहते हैं? भगवान जीव का रूप रख सकते हैं, किंतु जीव भगवान नहीं हो सकता है। निमाई की लीला में ऐसा बार बार प्रकट होता है कि श्री विग्रह को हटा करके स्वयं सिंहासन पर बैठ जाते हैं और गंगा जल, तुलसी, चंदन से और गोविंद आय नमो नमः श्लोक से अपनी पद पूजा करने लगते हैं। कुल बालाओं को आशीर्वाद देते हैं। तुम लोगों के चित्त में
ऐसी सुमति जगह कि तुम अपने चित्त को मुझ में लगा लो। वृद्ध माँ के सिर से महाराज अपना चरण लगाकर कहते हैं, तुम्हारा मुझ में प्रवेश हो और मुझ में प्रेम हो, मुझ में तुम्हारा प्रेम हो। और देख रहे हैं कि वे बलराम होकर भाई कन्हाई कह करके बुलाते हैं, और गोपी होकर ये कहकर रोते हैं कि प्राणेश्वर कृष्ण को खो दिया। फिर ये भी देख रहे हैं कि निमाई दांतों में तिनका दबाकर, गले से वस्त्र लपेटकर प्रत्येक भक्त से कृष्ण चरणों में भक्ति की प्रार्थना करते हैं, और बाप कृष्ण मेरा उद्धार करो, ऐसा कह करके धूल में लोटपोट करने लगते हैं। अब इसका तात्पर्य समझिए आप। निमाई जब भगवान के सिंहासन पर मंदिर में बैठ करके निर्बोध जीवों को अपना परिचय देते हैं, फिर गोपी या बलराम के भाव में ब्रज के निगूढ़ रस का स्वयं आस्वादन करने का छल कर भक्तों को आस्वादन कराते हैं। और जब हे कृष्ण, हे कृपा मैं भवकूप में पड़ा हूँ, हे पिता तुम संतान वत्सल हो, अपनी दुखी संतान की उपेक्षा मत करना, ये कह करके व्याकुल होते हैं, तब वे स्वयं आचरण कर जीवों को सिखाते हैं कि भजन साधन कैसे किया जाता है। इस नवद्वीप लीला में भगवान के अन्यान्य प्रयोजनों की सिद्धि के साथ ये दो प्रयोजन थे। पहला जीवों को अपना परिचय देना, और दूसरा उन्हें कैसे पाया जाता है इसका उपाय दिखा देना। तो ये प्रभु एक कृपा कर रहे हैं भक्तों, उनकी कृपा के चरित्रों को आगे मैं फिर सुनाऊंगा आपको। आज प्रभु को और उनके भक्तों को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम।